बनती है कि इसे पूरे पाकिस्तान में पहुंचाए ताकि लोगों को पता चले कि एक ऐसी सियासी जमात जो पाकिस्तान के नौजवानों की पहली सियासी जमात है, उसकी कामयाबियां हैं क्या। बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद इंडिया ने जो प्रोपागेंडा किया था, 10 साल तक 14 अगस्त कंटोनमेंट्स के अलावा कहीं पे मनाई ही नहीं जा सकती थी। इतने दहशतगर्द घुस चुके थे। पहली मर्तबा अगर किसी ने वहां जाके कोयटा में पश्तूनों, बरावियों, बलोचों और हजारा कम्युनिटी को एक पेज पे इकट्ठा किया, कौमी परचम के साए तले जाके अगर 14 अगस्त मनाई तो वह हम लोगों ने मनाई थी। जिहाद को दहशतगर्दी से रिलेट किया गया। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में भी किसी बंदे की जुर्रत मजाल नहीं होती थी कि पिछले 10 सालों में वो मस्जिद में या मदरसे में भी जिहाद की बात करे। हमने तो जाके जनाब हर एक यूनिवर्सिटी में जाके दुनिया को बताया कि जनाब जुल्म के खिलाफ खड़े होने को जिहाद कहते हैं और हम सारे जिहादी हैं। मेरे नबी जिहादी थे, सहाबा जिहादी थे, अहले बैत सारे जिहादी थे। हमारी पूरी तारीख जिहाद से रकम है। मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो 27 दिन से बंदा इजराइल का झंडा लगा के बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, किसी की मजाल नहीं होती थी जाके उसको उठाए। हमने जाके उसकी लितर परेड की थी। लोगों को पता था आफिया सिद्दीकी की तरह कौम के बच्चों को, बेटियों को उठा के ले जाते हैं, अमल कांसी की तरह उठा के ले जाते हैं। वी वर those who had given them a shut up call कि भाई हम लोग फलस्तीन पे समझौता करने वाले नहीं है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की सड़कों पे जब औरत मार्च, अपना नंगा नाच वहां पर किया करते थे ये लोग, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते थे, कोई माई का लाल ऐसा नहीं था जो कि उठ के बात करता कि जनाब ये पाकिस्तान में फाशी और उरियानी की बात कर रहे हैं, हम जाके इनको शट अप कॉल देंगे। हम गए और हम लोगों ने जाके उस पर पाबंदी आयद करवाई, धरना दे के उनके आमने सामने तीनों शहरों में एहतजाज करके। हम जिन्स परस्ती की तंजीमें बनी। जॉयलैंड मूवी के खिलाफ तकरीरें करना बड़ा आसान है। हम जिन्स परस्ती की तंजीमों पर पाकिस्तान में पाबंदी लगवाने का नोटिफिकेशन अगर किसी ने अपने एहतजाज के बाद लिया था तो हम लोगों ने लिया था 1 साल पहले। उस तालीमी निसाब में इसकी क्या कहते हैं, शेक्सपियर का, और उसके बाद वहां से आप चले जाएं तो ओलिवर ट्विस्ट का और मिस्टर चिप्स के नॉवेल्स जो हैं, इसके अलावा तो पिछले 50 सालों में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। किसी ने अगर जाके हर दरवाजे पे दस्तक दी कि जनाब हमारे सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी या खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ाओ, तो वो हमने आवाज बुलंद की। जब नहीं सुना, नजरियात के नाम से किताब लॉन्च करके 70,000 उसकी कॉपियां मुफ्त में तकसीम हम लोगों ने कराई पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद जाके वो जो अर्तगल वाली रूह फूंकी गई थी ना पूरी कौम में, उसमें भी हम लोगों का अपना एक किरदार है। अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाना सड़कों पर बड़ा आसान काम है शेख साहब। अमरीकी सफीर के सामने जाके उन्हें यह कहना कि तुम लोग दहशतगर्द हो, अमरीकी सफीर के सामने जाके नामूस रिसालत की आवाज बुलंद करना और यह कहना कि जनाब डियर एक्सीलेंसी, लेट मी टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ माय व्यूज इन माय नेशनल लैंग्वेज बिकॉज योर ब्लडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक कैन नॉट एब्जॉर्ब माय इमोशंस। यह कहना एक अलग बात है कि मामला मेरे आका की नामूस का है तो मैं कौमी जुबान में बात करूंगा, तुम्हारी जुबान में बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जुबान मेरे जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकती। और यह कह के नामूस रिसालत की सदा बुलंद करके ऑडिटोरियम छोड़ के सीधा वापस चले जाना और वॉकआउट कर जाना अमेरिकी एम्बेसी के प्रोग्राम से, ये किस में जरूरत है बात करना। तो सारे वीजे, ये जितने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं ना सियासी मजहबी जमातें, इनको आज अमेरिका का वीजा दो, सारे वहां जो है ना वो दुम हिलाते हिलाते सारे भाग के बैठे हुए होंगे। हॉलैंड में जब गुस्ताखाना खाके आए हुए थे तो सबसे पहले हॉलैंड के एम्बेसी के बाहर एहतजाज करने वाले हम लोग थे, जिन लोगों ने OIC के 57 इस्लामी ममालिक में मजम्मती करारदाद पेश करवाई और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने जाके आवाज बुलंद की तो हमारे उस एहतजाज के बाद की। फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के बाद अगर किसी ने आवाज बुलंद की, सबसे पहले धरना दिया, सबसे पहले रैलियां निकाली और OIC में और UN में जाके दोबारा करारदाद पाकिस्तान की जानिब से मजम्मती पेश की, पूरी उम्मत को एक पेज पे लेके आए, तो वो हम लोगों ने किया। भाईजान, मस्जिदों में नारे लगवाना और उसके बाद इस्लाम के नाम पे चंदे बटोरना और उसके बाद गरीबों के बच्चों को मरवा के उसके नाम पे सियासत करना और है, और यूनिवर्सिटीज में पेंट कोट और टाई लगा के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदा लगाना और होता है। जब फ्लड आया, सैलाब आया, तो बाकी मुल्क में जो लोगों ने काम किया सो किया, सब खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी सियासी जमात ने 40 शहरों में फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाया और उस जमात को बने 2-4 महीने हुए थे, तो वो हम लोगों ने लगवाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मंदिर जब बन रहा था, हमने क्या, पाकिस्तान में एक नहीं जितने मर्जी बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जब मोदी वहां पर गीदड़ भपकियां जो था ना वो दिखा रहा था और कह रहा था बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में, पाकिस्तान का सारे जो ठेकेदार इस्लाम के बने फिर रहे हैं खामोश बैठे हुए थे, डर के बैठे हुए थे।
उस वक्त हम लोगों ने जाके वहाँ जमात कराई, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। मजाल है कि मोदी की माँ की भी जुर्रत हो के आके इस तरह का कोई काम करे, हमें आके रोक सकता? कश्मीर पे बयानबाजी करना कि हम मजम्मत करते हैं जुल्म हो रहा है वो और है। कश्मीर पे जब हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी वाले, तो 4-4 दिन इंडियन मीडिया रो रहा होता है। खालिस्तान वालों की लिस्टें प्रोवाइड करके खालिस्तान इशू को डबो के पाकिस्तान के खामोश मुजाहिदों को और छुपे हुए रुस्तमों को और इंडिया के आगे बेच देना और है। लेकिन एक अर्शदीप सिंह का जिक्र करके 4 दिन इंडियन मीडिया को रोलाना, रोंद के रख देना और खालिस्तान इशू को जिंदा रखना और होता है शेख साहब। तो 18,000 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ये रशिया से डिग्रियां करके आए थे, उनकी आवाज भी बनने को तैयार नहीं था। लोग डरते थे। पीएमसी के बाहर जाके अगर किसी ने एहतजाज में उनका साथ दिया और उन 18,000 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का मसला हल किया, तो वो हम लोगों ने करवाने में अपना रोल प्ले किया था। उसके बाद आप आगे चले जाएं, हायर एजुकेशन कमीशन में जब कोविड के दिनों में डबल फीसें बच्चों से ली जा रही थी, तमाम यूनिवर्सिटियों में और हॉस्टल फीसें भी ली जा रही थी, उन हॉस्टल फीसों को माफ करवाने के लिए पाकिस्तान में गिलगित से लेकर इस्लामाबाद तक हमने अमार और वकास की सारों की सरबराही में 50-60 शहरों में जाके धरने दिए थे और वो फीसें माफ करवाई थी। वजीर खान में जब एक वफाकी वजीर डब्बू साहब नाच के आए थे, उसके बाहर पूरे पाकिस्तान में मजाल थी कि कोई इस्लाम का ठेकेदार जो बने फिरते हैं कोई उठ के बोलता ना, किसी की जुर्रत नहीं थी। हम गए थे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी वाले, जाके उसे शट अप कॉल दी थी, पाबंद सलासिल भी हुए, हमारे बैंक अकाउंट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ सीज हुआ, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के फतवे लगे, हमारे ऊपर इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेजी कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे हुए। उसके बावजूद जाके जेल के बाहर रिहा होने के बाद तकरीर करके उन्हें कहना कि हम जिस धरती के हैं उसने कभी किसी बुज़दिल को पैदा नहीं किया और अमेरिका के बूट चाटने वालों को हर महाज पे जाके शिकस्त देंगे, ये बात करना और होता है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो आप ये सारी चीज़ें और हमारे चंद महीनों या सालों की जदोजहद एक तरफ रखें और इन सियासी जमातों की 70 साल जदोजहद या 25 साल 30 साल जदोजहद एक तरफ रखें, तो आपको ज़मीन आसमान